एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने से हो जाती है मौत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म समाचार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो ऐसा श्रापित ग्रंथ है जिसे जिसने पढ़ा उसकी या तो मृत्यु हो गई और जिसने आधा पढ़ा वो पागल हो गया। पर अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या है ऐसा इस ग्रंथ में? क्या है इस ग्रंथ की कहानी? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं और इनमें से कई तो सदियों से चले आ रहे हैं। इन ग्रंथों को पढ़ना अक्सर धार्मिक और शुभ माना जाता है, लेकिन एक ऐसा श्रापित ग्रंथ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले इंसान की या तो मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। दोस्तों, ये श्रापित ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ। इस ग्रंथ को लेकर दो मिथ काफ़ी फेमस हैं। पहला कि इस ग्रंथ को एक याचनी ने लिखा था। वहीं दूसरे मिथ के मुताबिक नीलावंती ग्रंथ एक शक्तिशाली तांत्रिक ने लिखा था। दोस्तों, कथाओं के अनुसार पुराने समय में एक बेहद ही शक्तिशाली तांत्रिक था जिसे नीलावंती नाम की एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया, लेकिन नीलावंती ने तांत्रिक के प्रेम को ठुकरा दिया, जिससे तांत्रिक ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया। साथ ही तांत्रिक ने एक किताब लिखी जिसमें नीलावंती की कहानी थी और उसे श्रापित कर दिया। उसने कहा कि जो कोई भी इस किताब को खोलेगा वह नीलावंती के श्राप का शिकार हो जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि तांत्रिक की मृत्यु के बाद ये किताब एक लाइब्रेरी में पहुंच गई। यहाँ जिस किसी ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की या तो वह पागल हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इस ग्रंथ को पढ़ने वाले कुछ लोग अनहोनी घटनाओं का शिकार हो गए। नीलावंती ग्रंथ को लेकर ये मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, एक और प्रचलित कथा के मुताबिक नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की याचनी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो कोई भी इंसान इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से इंसान जानवरों से बात कर सकता है या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है, लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, हिंदी साहित्य में भी नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। वहीं इंटरनेट पर कुछ साइट्स पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं। ये ग्रंथ कानूनी तौर पर भारत में बैन है। दोस्तों, ये थी कहानी नीलावंती ग्रंथ की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए देखते रहे धर्म समाचार।